प्रदूषण के असर से दिल्ली एनसीआर के 80% परिवारों पर असर हुआ है। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक इन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वायु प्रदूषण ने बीमार किया है। प्रदूषण के इस कहर के चलते लोगों को डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती भी होने तक की नौबत आ गई है। पटाखों और पराली में से किससे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर बीते कई दिनों से बहस जारी है। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने दावे, लेकिन इस बहस के बीच प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों की सेहत पर हो रहे असर को लेकर लोकल सर्कल के सर्वे में नए दावे किए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली और नजदीकी इलाकों में हर एक 5 में से 4 परिवार प्रदूषण के चलते एक या ज्यादा समस्याओं से पीड़ित हैं। यानी 80% परिवारों को इन दिनों हुए वायु प्रदूषण ने किसी न किसी रूप में अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं महज 20% परिवारों का मानना है कि उन्हें प्रदूषण से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया था कि दिल्ली एनसीआर में पिछले हफ्ते हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद से उनकी सेहत पर किस तरह का असर हुआ है। इसके जवाब में 16% लोगों ने कहा कि उन्हें गले में खराश या खांसी या दोनों दिक्कतें हैं। वहीं 16% लोगों ने नाक बहने, आंखों में जलन की शिकायत की है, जबकि 16% ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। 24% लोगों को ऊपर दी गई सभी समस्याएं हैं, जबकि 8% लोगों को कम से कम 2 लक्षण हैं। 22% लोगों ने कहा कि वो या उनके घर के लोग डॉक्टर के पास जा चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास प्रदूषण के शिकार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पोल्यूशन का लेवल जब ज्यादा होता है तो उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की तो बात करते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको है, दमे की शिकायत जिनको है या ब्रोंकाइटिस है, उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में आना ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का भी सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में अब डेटा इमर्ज हो रहा है। बच्चों में ये देखा गया कि जो बच्चे रेगुलरली हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन की जगह में जी रहे हैं उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी लंग ग्रोथ पे असर पड़ता है और उनको आगे जाके सांस की तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्थिति वही बहुत ही गंभीर है। ये AQI जो सीवियरली डेंजरस लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स और लंग पेशेंट्स दोनों डिटोरेट हो रहे हैं। लंग पेशेंट्स जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको एस्थमा है, जिनको क्रॉनिक लंग कंडीशंस हैं और एल्डरलीज, ये सब के लंग्स वीक होते हैं और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा डिटोरेशन होती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से बचने के लिए 28% परिवार एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 61% परिवारों ने प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। लेकिन प्रदूषण से बचाने में इन सब का सीमित रोल है, यानी जब तक प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगी तब तक इससे पूरी तरह बचना नामुमकिन है। बहुत से मरीज ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश रह रही है, खांसी आ रही है और अगर हम उन्हें देखें तो उनके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है और अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के फीचर्स होते हैं, उस तरीके से मरीज काफी आ रहे हैं। और इसका मेन रीजन है कि दिवाली के बाद पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। क्रैकर्स की वजह से भी क्रॉप बर्निंग भी हो रही है, उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी खराब हो गया है। हाल फिलहाल 2-4 दिन से बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है। आप देख भी सकते हैं विजिबिलिटी का भी इशू है। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि पटाखों को लेकर लगाया गया बैन पूरी तरह से फेल हो गया है। सर्वे के मुताबिक 21% दिल्ली वाले मानते हैं कि प्रशासन इस बार दिवाली पर पटाखों के परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने में पूरी तरह या आंशिक रूप से असफल रहा है। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 34,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। इनमें से 66% पुरुष और 34% महिलाएं थीं। साफ है कि पटाखों के असर से दिवाली पर भले ही प्रदूषण बढ़ा हो, लेकिन कई और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण साल भर बना रहता है और सरकार को इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आदित्य के राणा, आज तक।